ऑल इन ऑल यू आर कश्मीर मुस्लिम लीडर, योर सन। मैं आपके बच्चे को स्विमिंग बोर्ड पर तैरना सिखाता था। आई एम रशीद बडियारी। आई वॉज टेकिंग ऑलवेज गुड केयर ऑफ योर किड्स, बट नाउ आई एम 62 years old। मुझे ये बहुत दुख है। उतना दुख मुझे इसका नहीं, हमारी प्रॉपर्टी गई, मुझे दुख है अपने फारूक साहब की, डॉक्टर साहब की दुख है। डॉक्टर साहब, क्या आपका हमारी ये मीडिया देखकर भी रोना भी नहीं आया? एक फोन भी नहीं कर सका अपना यहाँ का जो ये आपको ये बाकी लोग हैं अटैच विद यू, क्या वो नहीं आ सकती है? उमर साहब, हमको कोई साहब नहीं आया ये भी पूछने के लिए क्या आप लोग जिंदा है, कुछ खाया है, रोटी है, चाय है, पानी है, शक्ल भी नहीं दिखा। ए फारूक साहब, हम आपको नहीं भीख मांगते हैं, लेकिन हमें एक दुख है, आपको कम से कम हमारी मुसीबत के साथ दुख उठाना था, हमारी फैमिली के पास आना था। आप लोग वहीं जाते हैं जहां आपको खास मकसद की बात होती है, मुसीबत वालों को आप आगे नहीं आता है। डॉक्टर मरता है, चारों पर भी होता है, जनाजा पर भी होता है। सागर साहब, हम वो सागर साहब वो आदमी है जिसने आपके साथ नारा लगाया, गुलशाह ज़ेने तिमचंद कथाई वापस कोई उन खोली अथाई, और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके लिया GM शाह के वो गवर्नमेंट में और सेंट्रल जेल में रेस्ट करवाया। अब आप नजदीक है, आप और हाँ, हम क्या, हम वोट डालेगा ऊपर वाले को, हम सीधा आप डालेगा मोदी सरकार को वोट। वी आर इंडिया, विल स्टे विद इंडिया। ये देखिए जनाब, एक तो कश्मीरियत अभी भी जिंदा है, जिंदा दिल कश्मीरियत, और ये है कश्मीरियत। जनाब, कश्मीरियत जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। हमारे साथ उन हाउस बोट्स के ऑनर हैं जिनकी जो है हाउस बोट जल के राख हो गई, यानी कि खाकिस्तार हो गई। कल रात 2 बजे के करीब जो है ये आग नमूदार होती है, और उसमें जो है ये बताया जाता है कि 55 टूरिस्ट जो है हाउस बोट्स के अंदर थे। जबकि इनका कहना है कि जब हमने उन्हें अलविदा कहा, यानी कि गुड नाइट अच्छे से कह के आए, और कहीं ना कहीं उनकी ही वजह से आग नमूदार होती है, और उसके बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी यानी कि सारी हाउस जब आग नमूदार हुई, और उसके बाद जो है काफ़ी जो टूरिस्ट थे वो हाउस बोट्स में थे। और ये है जिंदा दिल कश्मीरियत, और ये है कश्मीरियत। जनाब, कश्मीरियत जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। हमारे साथ उन हाउस बोट्स के ऑनर हैं जिनकी जो है हाउस बोट जल के राख हो गई, यानी कि खाकिस्तार हो गई। कल रात 2 बजे के करीब जो है ये आग नमूदार होती है, और उसमें जो है ये बताया जाता है कि 55 टूरिस्ट जो है हाउस बोट्स के अंदर थे। जबकि इनका कहना है कि जब हमने उन्हें अलविदा कहा, यानी कि गुड नाइट अच्छे से कह के आए, और कहीं ना कहीं उनकी ही वजह से आग नमूदार होती है, और उसके बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी यानी कि सारी हाउस बोट जो है जल के राख हो जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है अब्दुल रशीद बडियारी। रशीद साहब, कैसे ये आग नमूदार हुई? सर, ये ऐसा हुआ है कि हमारे पास ग्रुप आया था 55 पीपल, उसमें ज़्यादा बच्चे थे और लेडीज़ थे ज़्यादा। उनके लिए हमारे पास रिजर्वेशन था, उनके लिए अकोमोडेशन तैयार था। वो आगे 10 बजे उन्होंने डिनर स्टार्ट किया, 10:30 पौने 11 तक उन्होंने डिनर ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद वो अपने अपने कमरे में चले गया। उसके बाद हमारा स्टाफ गया, उनको यू हैव अ वाटर, यू हैव, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, पूरा देखा, बोला एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग ओके। फिर उसके बाद मैं घर चला 11:30 बजे रात, जो कि तकरीबन 3000 फुट यहाँ से दूर है। हमारा स्टाफ यहाँ पर होता है 24 आवर्स ड्यूटी। तो फ़ोन आया मुझे, आग, बस इतना ही, हलो पलो नहीं। बस मैं दौड़ के आया, मैं देखता था हाउस बोट इंडिया पैलेस जलता है, एक रूम, दूसरे रूम पे अटैक होने वाला था और हो गया भी था। उसमें हमारे टूरिस्ट 4 लड़की और 2 बच्चे आग में फंस गई थी। तो मैंने क्या किया, कोई आगे नहीं बढ़ा क्योंकि आग की जोश बहुत थी। मैंने तोड़ दिया दरवाज़ा, अंदर जा कर के पहले बच्चों को पकड़ा और बाहर निकाला, उसके बाद उन लड़कियों को पकड़ा, बेटियों की तरफ बाहर निकाला, और बाकी टूरिस्ट को लेकर 12 टूरिस्ट इस हाउस बोट में था। ये 5 बेडरूम था। जब तक मुझे 12 टूरिस्ट बाहर निकालने लगा, तब तक वो लोग सामान के लिए रोता था। मैंने बोला सामान को छोड़ो, पहले जान बचाओ। इट टेक्स मी 45 मिनट्स, 45 मिनट में तब तक ये हाउस बोट पूरा जल गया। 45 मिनट के अंदर अंदर इस हाउस बोट ने दूसरा हाउस बोट इन्वॉल्व किया राइट साइड में, उसी के साथ में लेफ्ट वाला भी, उसके बाद ये लिली ऑफ वर्ल्ड भी किया, और ये न्यू महाराजा पैलेस भी किया। हाउस बोट का नाम है, स्टार्ट हो गया आग, हाउस बोट न्यू महाराजा पैलेस, हाउस बोट इंडिया पैलेस, हाउस बोट जर्सी, हाउस बोट न्यू महाराजा पैलेस, हाउस बोट लिली ऑफ द वर्ल्ड, हाउस बोट रॉयल पैराडाइज, हाउस बोट फ्लोरा। और ये फ्लोरा एंड लिली ऑफ द वर्ल्ड वाज अ 2 बेडरूम बट स्वीट रूम्स। और आप देखते हैं मेरे हाथ कटे हुए हैं, मेरी बॉडी जल रही है, ये देखिए मेरी बॉडी का क्या हालत है। मैंने अपने जान को तमाशा नहीं देखा, ज़िंदगी का कोई नहीं सोचा,
सिर्फ मैंने आप देख अपने टूरिस्टों को बचाने के लिए अपना जान आग में लगा दिया और निगिर पुलिस स्टेशन ने वालों ने हमें हॉस्पिटल ले लिया और वहाँ से अल्लाह ताला ने हमको खैर किया। स्टिच हाथ को भी आ गया, कंधे भी जल गया। अब क्या करेंगे, हमें बहुत मुसीबत आ गया। ऐसा मुसीबत हमको किसी का न होना चाहिए। अब एक ही रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, हम बहुत थके हुए हैं क्योंकि मीडिया वाला सब बेचारे सवेरे अर्ली मॉर्निंग है वो यहाँ पूछे। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं अदा उनके लिए। और हमें एक मकसद है, अब हमारा और कोई बिजनेस नहीं है, हमारा बच्चा कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास ऑटो नहीं है रोटी कमाने के लिए। हमारा जो कुछ भी है रोटी कमाने के लिए यही हाउस बोट थे। अब ये ख़त्म हो गया। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट से, ख़ासकर अपनी मोदी सरकार को, अपने सरदार को, अपने माँ बाप को। बार बार वो कहते हैं सारे हिंदुस्तान के लोग मेरे बच्चे हैं। आज मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार साहब आप देखिए हमें क्या मुसीबत आ गया है। हमारे पास न कोई पैसा है, न लकड़ी है इसको बनाने के लिए, न परमिशन है। इसको दो साल लगेगा दोबारा रिपेयर करने के लिए। हमको इसके लिए मदद करो। अगर आप हमको मदद ना करें, हमको लोन दिलवा दिए, एक एक पैसा हम वापस करेंगे। तब तक हमारी हाउस बोट की रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास रहेंगे, जब तक हमारा लोन क्लियर हो जाएंगे। और हमको इसके लिए गवर्नमेंट से लकड़ी चाहिए और कुछ स्टाफ भी चाहिए जो कि हमको मदद करेगा। इसको ये कूड़ा वाड़ा उठाने हमको कोई रेफरेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं। जी हाँ। सब आपसे जानेंगे कि और कोई इंतजामिया से कोई आपके यहाँ आया? यहाँ पर देखा हमें बड़ी दुख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, हम उसके ऊपर हर वक्त जान देते थे जी। यहाँ आते थे इलेक्शन से पहले 10 दिन 15 दिन हम यहाँ पर चाय इंतजाम करता था। 500-600 लोग पीते थे। महबूबा मुफ्ती हैं, उमर साहब, हमको कोई साहब नहीं आया ये भी पूछने के लिए क्या आप लोग जिंदा है, कुछ खाया है, रोटी है, चाय है, पानी है। शक्ल भी नहीं दिखा। ए फारूक साहब हम आपको नहीं भीख मांगते हैं, लेकिन हमें एक दुख है, आपको कम से कम हमारी मुसीबत के साथ दुख उठाना था, हमारी फैमिली के पास आना था। आप लोग वहीं जाते हैं जहां आपको खास मकसद की बात होती है, मुसीबत वालों को आप आगे नहीं आता है। डॉक्टर साहब हमने बाबा को वादा किया था, आशीर्वाद करो बस बोए बने बादशाह, हमने आपको बादशाह बनाया। अल्लाह ताला के दुआ से आप चीफ मिनिस्टर बन गए। हमने कहते हैं आप अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ऑल इन ऑल यू आर कश्मीर मुस्लिम लीडर, बिल्कुल योर सन। मैं आपके बच्चे को स्विमिंग बोर्ड पर तैरना सिखाता था। आई एम रशीद बडियारी, आई वॉज टेकिंग ऑलवेज गुड केयर ऑफ योर किड्स, बट नाउ आई एम 62 ईयर्स ओल्ड। मुझे ये बहुत दुख है। उतना दुख मुझे इसका नहीं हमारी प्रॉपर्टी गई, मुझे दुख है अपने फारूक साहब की, डॉक्टर साहब की दुख है। डॉक्टर साहब क्या आपका हमारे ये मीडिया देखकर भी रोना भी नहीं आया, एक फ़ोन भी नहीं कर सका अपना यहाँ का जो ये आपको ये बाकी लोग हैं अटैच विद यू, क्या वो नहीं आ सका? बैड लक, बैड लक। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से इनका कहना है, यानी कि कई तरह सियासतदान जो है पहले तो बड़े फ़ोन कॉल्स करते थे और पूछते थे और यहाँ पे आके जो है इन हवाओं का लुत्फ उठाते थे और हाउस बोट्स में सागर साहब कहाँ नहीं बात पूछता है। अगर कोई मरता है चारों पर भी होता है, जनाजा पर भी होता है। सागर साहब सागर साहब वो आदमी है जिसने आपके साथ नारा लगाया, गुलशाह ज़ैना तिमचंद कथाई वापस कोई उन खोली अथाई, और मुझे पुलिस ने गिरफ्तार करके लिया GM शाह के गवर्नमेंट में और सेंट्रल जेल में रेस्ट करवाया। अब आपको क्या लगे, ये हुक्मरान आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं? कौन? ये जो हुक्मरान जिनके साथ आप शाना बशाना खड़े थे और वो आपके यहाँ आते थे? कोई हमारे उस हुकूमत वाला आया नहीं। मैं कहता हूँ ना, सागर साहब नहीं आया, फारूक साहब नहीं आया, उमर साहब नहीं आया, महबूबा साहब नहीं आया। इलेक्शंस भी अब नजदीक है, अब और क्या? हाँ हम क्या, हम वोट डालेगा ऊपर वाले को, हम सीधा आप डालेगा मोदी सरकार को वोट। वो यार इंडिया विल स्टे विद इंडिया। ये देखिए जनाब, एक तो कश्मीरियत अभी भी जिंदा है, अभी कश्मीरियत जिंदा है और कश्मीरियत जिंदा दिल का जिंदी मिसाल आपने देखी। कई तरह जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान जो है जोखिम में डाल दी। और इसके बावजूद आपको मैं इस बात से भी आगाह करूं कि करीबन ये इनका कहने के मुताबिक जो है 50 करोड़ तक जो है नुकसानात इन्हें उठाने पड़े हैं। और इंतज़ामिया की बात करें तो फ़िलहाल वक्ती तौर इंतज़ामिया से जो है टूरिज़म के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने जो है इस पर नज़र सोज़ किया और सिर्फ गुहार इतनी है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
कि इनकी और नज़र-ओ-सानी की जाए, जो कि इनके नुकसानात हुए हैं उनमें भरपाई की जाए और इनको जो है जल्द से जल्द अगर कोई आपके यहाँ लोन है, लोन्स वगैरह जो है उनकी परमिशन दी जाए। और लावड़ा वालों से ये अपील है कि वो इन्हें तकलीफ़ ना दें और इसके बावजूद जितने भी टूरिस्ट वगैरह हैं वो सही सलामत है और इन्होंने अपनी जान पे खेल के जो है टूरिस्ट को बचाया है। और इंतज़ामिया से गुजारिश है, खासकर आला हुक्मरानों से भी गुजारिश है इस कश्मीरियत को और इस हाउस बोट्स को जो एक बार फिर से बनाया जाए ताकि फिर से जो है बाहर के सयाह आके यहाँ पे वादियों का लुत्फ़ उठाए। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।